गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, मैं आपके समक्ष पूजा चौधरी। आप सब कैसे हो? आपको जानकर यह खुशी होगी 9 to 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का कंप्लीट सिलेबस मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता देख मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए सिलेबस कराने मैं तैयार हो गई। देश में आई कोरोना महामारी के कारण यह सब हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज्ञा का पालन करते हुए स्टे होम सेफ लाइफ, जिससे सभी स्टूडेंट्स की स्टडी का लॉस ना हो। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ कंप्यूटर चैप्टर नंबर रियल नंबर की एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कराएंगे। आपकी छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधी एक्सरसाइज पर आते हैं। देखो, आपको बताते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होता है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन पर इधर बीच में क्या होता है, जीरो होता है, इधर होते हैं पॉजिटिव, इधर होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव 1 2 3 4, लास्ट में इन्फिनिटी कितने भी नंबर हो सकते हैं। इस जीरो से लेफ्ट में क्या होगा, माइनस होगा, -1, -2, -3, -4 और अदर इन्फिनिटी। मतलब रियल नंबर क्या हुआ कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इसको जैसे 2.5, जैसे 2.5 रियल नंबर है। 1.5, 3.5, -1.5, ये सब क्या है, रियल नंबर है। अब बताते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स होल नंबर वो होते हैं जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 लास्ट तक इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर्स होल नंबर में क्या होता है कि जीरो से स्टार्ट होती हैं, और नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 इन्फिनिटी। उसके बाद बताते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रेशनल नंबर रेशनल नंबर वो होती है जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपने मान लिया ये 1 है, 1 के नीचे डेनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। 1/1 ये P फॉर्म में हुआ, ये Q फॉर्म में हुआ, इसका मतलब इसे हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या हुई, रेशनल नंबर। ये सभी नेचुरल नंबर क्या, 1 2 3 सभी नेचुरल नंबर क्या होल वो रेशनल नंबर होती हैं। जैसे 3/4, -1/8। और उसके बाद इरेशनल नंबर इरेशनल रेशनल नंबर में क्या था कि P/Q फॉर्म में लिख सकते थे, पर इसमें इरेशनल नंबर में क्या होगा, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। जैसे √3, √6, मतलब जिनकी हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कराएंगे। इसमें क्या है, यूज includes डिवीजन एल्गोथर्म टू फाइंड द HCF। हमें यूज इक्लूड्स डिवीजन एल्गोथर्म यूज करके फाइंड हमें क्या करना है, HCF निकालना है। सबसे पहले इसमें देखेंगे इक्लूड्स डिवीजन एल्गोथर्म क्या है। यूज इक्लूड्स डिवीजन एल्गोथर्म। इसमें फॉर्मूला होता है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप जानते हो कि ये क्या होता है, ये डिवीजर होता है, ये डिविडेंट होता है, और ये क्या होता है, क्वोशेंट।
और नीचे वाला जो बचता है हमारा वो क्या होता है, रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 का डिवाइड इसमें देंगे 125 में। 135 डिवाइड डिवाइड देंगे 225। अब देखते हैं कि 135 बन जा, 135 बन जा कितना है, 135 बन जा, और 135 टू जा तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करें 135 बन जा 135, इसमें से घटाइए कितना बचा, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 0। 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9। अब ये क्या हुआ आपका, ये डिविजर हुआ। ये क्या हुआ आपका डिविजर, ये हुआ आपका डिविडेंड। क्या हुआ ये, डिविडेंड। और ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन हुआ। और ये क्या है आपका रिमाइंडर। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इसे यूज करेंगे। तो हमारे सबसे पहले क्या दे रखा है, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है आपके पास, 225। उसके बाद क्या है, डिविजर। डिविजर कितना है, 135। डिविजर है 135। फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्वेश्चन कितना आपका 1। उसके बाद प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका 90। अब हमारे पास जो रिमाइंडर, डिविजर कितना था 135 और रिमाइंडर कितना था 90। डिविजर, अब डिविजर 135 एंड रिमाइंडर 90। अगेन यूज includes डिवीजन एल्गोरिथम। इसके बाद हमारे पास अब 90 का डिवाइड 135 में देंगे। 90 बन जा 90, टू जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 190 बन जा 90। कितना बचा, 5 में से 0 गए तो 5, 13 में से 5 गए तो कितने, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4। तो उसके बाद उस फॉर्मूले में यूज करेंगे, यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डिविडेंड 135, रिमाइंडर कितना है आपके पास, कुछ सॉरी वो क्या है आपके पास, डिविजन कितना आपके पास 90, और क्वेश्चन कितना आपका 1, रिमाइंडर कितना आपके पास 45। तो आपके पास फिर अगर हम इसको यूज इक्वल्स डिवीजन लेमा को तब तक यूज करेंगे तब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। जब 0 आ जाएगा तब वहां पर हम उसको छोड़ देंगे। अब अगेन दोबारा से करेंगे। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, अब डिविजर क्या हुआ, डिविजर डिविजर क्या था हमारा 90 एंड, और रिमाइंडर क्या था हमारे पास, रिमाइंडर 45। अगेन includes यूज includes। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, डिविडेंड कितना आपके पास 90, और डिविजर कितना होगा हमारे, उसके बाद करेंगे 90, ये 45, और ये क्या है, इसका पार्ट इधर है 90, 45 और 90। तो 45 टू जा कितना हुआ 90 हुआ, और लास्ट में क्या हुआ हमारा, ये 0 आ गया। तो इसका इसे लिख सकते हैं हम 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं एचसीएफ कितना हुआ आपके पास, एचसीएफ हुआ आपका 45। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार हम आपका दूसरा क्वेश्चन करेंगे, यूज includes एल्गोरिथम। क्या है हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले इसका डिवाइड इसमें देंगे 196 38220। सबसे पहले देखते हैं ये कितनी बार जाता है, 196 बन जा
इसमें देखे तीनों में डिजिट्स में देंगे 196 बन जा तो ठीक है, पर 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। 196 1 जा कितना हुआ, 196 बन जा 96, और 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 12 में से 6 गए तो 6, और यहाँ कितना बचा 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, और 2 में से 1 गए तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को इसके पास रख लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं कितनी बार जाता है। अब देखते हैं 199 जा करके देखते हैं, 196 9 जा 9 6 जा कितना हुआ, 9 6 जा 54, 4 5 कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 5 कितना हुआ, 81 और 5 कितना 86, कैरी कितना हुआ आपका 8 हुआ, 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना हुआ 17। इससे चल जाएगा हमारा काम। 196 जा कितना हुआ हमारा, 196 9 जा कितना हुआ 1764। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 में से 4 गए तो कितना बचा आपका 8 बचा, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, 98 बचा। अभी क्या करेंगे, इस जीरो को इसके पास रख लेंगे। अब कितना हुआ 90। अब करके देखते हैं 196 जा 196 6 जा करके देखते हैं, 196 जा कितना हुआ, 6 6 जा कितना हुआ 36, 3 कैरी, 6 9 जा कितना हुआ 54, 54 और 3 कितना हुआ 57, 5 कैरी आ गया, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और 5 कितना होगा 11। ये तो ज़्यादा हो रहा है इससे, तो 196 5 जा करके देखते हैं, 5 6 जा कितना हुआ 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 3 कितना हुआ 48, तो कैरी कितना है 4, 5 1 जा 5, 9 6 9 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 और 4 कितना हो गया 9, तो कितनी बार गया 900, पूरा पूरा कट गया इससे। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना निकल के आया, इसका एचसीएफ 195 जा, इसका एचसीएफ कितना निकल के आया हमारा 196। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप अब चलते हम इसके थर्ड पार्ट पर। अब इसके थर्ड पार्ट को क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी यूज includes डिवीजन, एल्गोथर्म। क्या है फॉर्मूला हमारा, अब देखो इसमें क्या है, ये 867 है, ये 255 है। इसमें कौन सा बड़ा बड़ा नंबर डिजिट कौन सा बड़ा है हमारे पास, ये बड़ा है और ये छोटा है। छोटे नंबर से ही बड़े डिजिट में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इसका डिवाइड 255 का डिवाइड इसमें देंगे 867 में, कितने में देंगे 867 में देंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाता है, इसे करके देखते हैं 3 बार देख, तो कितना आएगा 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 15 और 1 कितना हुआ 16, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। ये ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, रिमाइंडर बचा आपके पास, रिमाइंडर बचा है हमारे पास 7 में से 5 को तो 2 बचा है रिमाइंडर। कितना बचा है हमारे पास, नहीं 3 सॉरी 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 5 1 3 5 जा 15, 1 16, 1 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, सॉरी गलती हो गई। तो 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 8 में से 6 गया तो कितना बचा 1। तो हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर। हमारे पास डिविडेंड कितना था 867, उसके बाद डिवीजर कितना था आपके पास, डिवीजर हमने डिवाइड किससे दिया था 255 इंटू क्वोशिएंट क्या है आपके पास, क्वोशिएंट निकल के आया आपका 3 और रिमाइंडर कितना होगा 102। अब क्या करेंगे कि हमने ये हमारा ये डिविडेंड होगा और ये क्या होगा हमारा डिवीजर होगा। क्या होगा ये डिवीजर। अगेन
अगेन यूज includes डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, 102 का डिवाइड देंगे 255 में। तो अब देखते हैं कितनी बार जाता है, 102 जा करके देखते हैं, 102 जा कितना हुआ, 204। 102 जा कितना, 2 जा 4 और 0 2 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। 5 में अब ये कितना बचा आपके पास, 51। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं डिव 255 इक्वल टू कितना बचा आपके पास, 102 प्लस कितना आएगा, 51। अब क्या करेंगे, 51 का डिवाइड इसमें देंगे, 51 का डिवाइड 102 में देंगे, 55 55 टू जा 55 51 टू जा कितना हुआ, 102 हुआ। लास्ट में क्या हुआ हमारे पास, कोई डिविडेंड कितना 102 था और 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना निकल का लास्ट में 0। मैंने बोला था कि तब तक करना है इसको, तब तक 0 नहीं आ जाता, इसीलिए फाइनली हमारा एचसीएफ कितना निकल के आ गया, फाइनली एचसीएफ हमारा निकल के आया 51। इसलिए हमारा क्वेश्चन ये, इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्या क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 and where q is some integer। हमें शो करना है कि कोई पॉजिटिव ओड नंबर है। ओड नंबर तुम जानते ही हो क्या होता है, 1 जो 2 से डिवाइड, जिन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। 6q प्लस इस फॉर्म में होना चाहिए जहाँ q क्या है, q इज कोई सम इंटीजर्स या क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन होगा सेकंड पार्ट का। लेट क्या बोल रहा है कि ओड इंटीजर नंबर, तो लेट बी ए को मान लेते हैं, लेट बी ए ओड इंटीजर लेट बी ओड लेट ए बी ओड इंटीजर नंबर्स, ओड इंटीजर नंबर्स। अब देखो ये क्या है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, इक्लूड्स का ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है, इक्लूड्स का फॉर्मूला, इक्लूड्स फॉर्मूला। इक्लूड्स का मतलब ये क्या है, क्वेश्चन है, ये आपका डिवीजन है, ये रिमाइंडर है आपका, ये डिविडेंड है, ठीक है। और 6q प्लस 1 इसका मतलब ये b की जगह क्या है आपका 6 है, b इज इक्वल टू आपका क्या है 6। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हुए हमारे, पॉसिबल रिमाइंडर्स 0 से ग्रेटर होंगे और 6 से लेस देन होंगे। तो हमारे पास क्या हुए, 0 0 1 2, रिमाइंडर क्या हुए 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 6 से तो छोटा है इसलिए। उसके बाद क्या करते हैं कि आप हमें क्या देखना है कि ए क्या था हमारे पास, ओड इंटीजर्स था। ओड इंटीजर्स में तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी क्वेश्चन में, 6 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस बी की जगह क्या रखना आपको 6 रखना है। बी इक्वल टू क्या था क्वेश्चन में 6, तो 6q प्लस रिमाइंडर स्टार्टिंग में क्या है 0, दूसरे पार्ट में क्या है 6q प्लस रिमाइंडर की जगह क्या रख देंगे आप 1 रख देंगे। फिर क्या रखेंगे 6q प्लस 2 के बाद क्या रखेंगे 1 के बाद क्या रखोगे 2 रखेंगे। क्या आएगा 6q प्लस 3, फिर उसके बाद आएगा 6q प्लस 4 6q प्लस 5। क्वेश्चन में बोला है कि एनी ओड पॉजिटिव ओड इंटीजर, हमें कुछ जो नंबर इंटीजर लेना है, पॉजिटिव ओड इंटीजर लेना है। इसमें देखो ये क्या है 0 0 2 4, ये क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, तो इनको तो हम ले नहीं सकते, इसको भी नहीं ले सकते, नहीं 2 वाले को ले सकते हैं, ना ही 4 वाले को ले सकते हैं। हमें किस किस को लेना होगा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये क्या है ओड इंटीजर है। देयरफॉर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 6q प्लस 5
ओड इंटीजर्स। इसको तो इनको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 6 क्यूब + 0 ये क्यों क्या हुआ, ये इवन नंबर हुआ, ये भी इवन नंबर होगा, ये भी इवन नंबर होगा। तो इसी को ही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये, अब देख लो आप क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना था। और इसको और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो हमारा कोई डिविजर कितना है, डिविजर 6 है। एग्जाम्पल देखो, डिविजर 6 है और कोई ओड इंटीजर नंबर है, जैसे 17 देख लिया हमने, 17 है, इसका डिवाइड हम इसमें देंगे 16, 6 जा कितना हुआ 12 हुआ, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 5 बचा। तो क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है इवन नंबर। अगर डिविजर हमारे पास 6 हो और ओड नंबर, कोई ओड नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो हमें हमारा हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, ओड ही बचेगा। और देख लो आप 6 का डिवाइड हम देखते हैं 19 में, 16 3 जा कितना हुआ, 16 3 जा 18, तो तभी रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है, रिमाइंडर बचेगा 1 3 5। इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकता, ये रिमाइंडर ही बचेगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका कुछ इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होता है। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 members is to be march behind an army band of 32 members in parade. The two groups are to march columns in which they can march. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आर्मी का ग्रुप है, उसमें मेंबर्स कितने हैं 616 हैं, वो एक परेड करना चाहते हैं। और उस परेड में वो कैसे हैं, जैसे इस लाइन में 1, इस पर लाइन में कितने होंगे 32, सेकंड लाइन में भी 132, ऐसे करके वो हम परेड करना चाहते हैं। तो हमें पूछा है कि क्वेश्चन में द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में हमें परेड करनी है 2 ग्रुप्स में इन कॉलम। तो ये कितनी कॉलम्स में, दे 2 ग्रुप्स आर टू बी मैच कॉलम इन परेड। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हमें परेड, तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। हमारे पास नंबर डिजिट कौन कौन सी है, कुछ मेंबर्स कितने हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मेंबर्स है हमारे पास क्वेश्चन में, मेंबर्स 616 टू 616 एंड उसके बाद बैंड ऑफ मेंबर्स परेड कितना है 32। तो हमारे पास क्या हुआ, डिविजर 32 हुआ और डिविडेंड कितना हुआ 616। इसका डिवाइड इसमें देते हैं 32 डिवाइड 100 616। देखते हैं अभी कितनी बार जाता है, 32 जा तो कम है, 33 जा करके देखते हैं, 31 जा 32 1 जा 32 1 जा ठीक है, 32 1 जा कितना आएगा 32, कितना बचा इसमें से 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचा। हमारे पास रिमाइंडर कितना आया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 6 को भी इसके पास उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसका डिवाइड फिर देते हैं, कितना जाएगा 39 जा करते हैं, 32 9 जा कितना आएगा 9 2 जा कितना हुआ 18 हुआ, 1 कैरी हुआ, 9 3 जा 27 और 1 कितना हुआ 28। अब सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से कितना बचा 16 में से 8 का तो कितना बचा 8 में यहाँ बचा, 8 में से 8 का तो 0, तो कितना बचा 8 बचा है। उसके बाद हमारा डिविडेंड कितना है 616, उसी फॉर्म में लिखेंगे तो कितना होगा 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना आपका 8। फिर अगेन करेंगे क्योंकि तब तक करना है कि जब तक 0 नहीं आ जाता। तो क्या करेंगे 8 का डिवाइड हम देंगे 32 में, 8 का डिवाइड 32 में, तो क्या आएगा 8 4 जा, अब देखो 8 4 जा कितना होता है 8 4 जा 32। तो अब लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 32, तो क्या करें 88 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या हुआ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ कितना निकल के आया इन दोनों का, दोनों डिजिट्स का 616, 32 का कितना निकल के आया आपका, हमारा रिमाइंडर 8 निकल के आया। कितना रिमाइंडर निकल के आया 8। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे ही समाप्त होता है। अब फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
जिससे कि मैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं आपके साथ और आने वाले समय में और वीडियो उपलब्ध करा सकूं, जिससे मेरा भी मनोबल कुछ आगे बढ़े और मैं मेहनत करूं आगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है आपका, यूज इंक्लूड्स डिवीजन लेमा टू so so that the square of any positive integer is either from the 3m plus 1 for some integer m। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन m की जगह क्वेश्चन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है नंबर। यहाँ पर हमें सो दैट करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। लेट बी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में लेना है, इट इज द फॉर्म ऑफ, क्या लेना है, 3q और क्या लेना है 3q प्लस 1। अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, 3q था, तो हम 3q का क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे। तो 3q का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा। इसका मतलब होता है कि हमें 2 बार रिपीट करना है, 3q मल्टीप्लाई 3q। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। q मल्टीप्लाई q तो कितना होगा, q की पावर 2 होगा। हमें लेके आना है 3m लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसे लिख सकते हैं 3 इंटू क्या आएगा, 3q का स्क्वायर। हमें क्या लेना, 3 तो आ गया हमारा, हमें क्या लेके आना है, m लेके आना। तो इसकी हम रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर 3q इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, m। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 3m आ गया। अब इस वाले पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। इसका क्या है, 3q प्लस 1। हमें इसका भी क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। आप जानते हो कि जब क्या होता है कि दो कुछ इंटीजर्स दे रखे हैं, उनका होल स्क्वायर निकालना होता है, क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है 2ab। ए क्या है हमारा, ये है, और बी हमारा ये है। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है, इंटू ए क्या है आपके पास 3q है, और बी क्या है आपके पास 1 है। क्या है 1। तो करेंगे तो कितना आएगा इसका पार्ट, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 ही आता है। 2 3 जा कितना हो गया 6q। हमें लेके आना था 3q प्लस 1। हमें पीछे क्या चाहिए, 1 चाहिए। हमारा क्या आ रहा, 1 तो आगे। इन दोनों को हम क्या रखते हैं, पास में रख लेते हैं, इसको अलग रख देते हैं। तो क्या आएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इसको ऐसे रख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें से हमें 3 और चाहिए आगे, तो हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या होगा, 3 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 3 कॉमन निकालने के बाद 3 से 3q स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 3 2 जा कितना होगा 2q प्लस क्या आएगा 1। अब इसी की जगह क्या रख सकते हैं हम, m इज इक्वल टू क्या हो गया, ये m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। इसी प्रकार तो m इज इक्वल टू क्या था, 3q स्क्वायर प्लस कितना था 2q। तो हम क्वेश्चन को कह सकते हैं, तो क्या है हमारे पास, तो हमारे पास 3m प्लस 1 कितना आ गया, 3m प्लस 1। हम आपको ये क्वेश्चन में प्रूव करना था, दोनों पार्ट्स निकाल चुके, तो हैंस प्रूव्ड। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है, यू इंक्लूड्स डिवीजन लेमा टू सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स either of the form 9m plus 9m plus 1 9m plus 8। क्वेश्चन सेम है पर उसमें क्या था, स्क्वायर था, इसमें क्या है क्यूब ऑफ एनी इंटीजर्स। तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर्स इट इज द फॉर्म देखो क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब निकालना है ना क्वेश्चन का। तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है। 1 का क्यूब कितना है, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे 3 क्यू लेंगे, उसके बाद लेंगे 3 क्यू प्लस 1 लेंगे। 1 क्यों लिया है कि 1 का क्यूब करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और उसके बाद लेंगे 3 क्यू प्लस कितना होगा, 2। 2 का क्यूब जब खोलेंगे तो इस फॉर्मूले को 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। तो क्योंकि चेंज नहीं होना चाहिए ना क्वेश्चन हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम फर्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्या था, 3 क्यू था। 3 क्यू का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब करने पे क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको 3 बार हमें रिपीट करना है। तो क्या आएगा, 3 क्यू मल्टीप्लाई 3 क्यू, 3 क्यू मल्टीप्लाई 3 क्यू। 3 की मल्टीप्लाई 9 करो तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 का टेबल 3 बार पढ़ो, 9 3 जा 27। अब देखो क्यू कितनी बार रिपीट है, 1 2 3, तो कितना होगा, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या लेके आना था, 9m लेके आना। तो हम क्या करेंगे, 9 इसमें से 9 को हम कॉमन बाहर निकालेंगे। 9 इसका मतलब क्या, 9 3 जा 27। तो 9 की क्यू, इसकी जगह अभी वेयर m की जगह क्या रख सकते हैं, वेयर m, ये जो ये अदर पार्ट है ना, इसको हम m मान लेते हैं 3 क्यू का क्यूब। इसी प्रकार तो कितना हुआ, 9m। क्या हुआ, 9m। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका, कितना हुआ, 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, क्यूब का फॉर्मूला चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है, हमारे पास होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको क्वेश्चन को खोलेंगे। तो ए कितना है आपका क्वेश्चन में, ए ये होगा आपका, और ये बी आपका ये होगा। तो एक का क्यूब हमारे पास क्या करेंगे, 3 क्यू का क्यूब प्लस बी क्या है आपका, 1 का क्यूब प्लस 3ab। इनके साइन कैसा होता है, मल्टीप्लाई का। ए कितना आपके पास 3 क्यू इंटू बी कितना आपके पास 1, बी कितना आपके पास 1। इनके बीच साइन मल्टीप्लाई का ही होगा। ए प्लस बी कितना आपके पास 3 क्यू प्लस 1। अब इस फॉर्मूले को हम फॉर्मूले में बोलते हैं। तो 3 क्यू का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 27 क्यू का 3 प्लस 1 का क्यूब करोगे तो 1 होगा। 3 3 जा कितना होगा, 9 क्यू होगा, और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। उसके बाद क्या है, 3 क्यू प्लस 1। अब इनके बीच मल्टीप्लाई आने तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। हमारे पास आया 27 क्यू का 3 प्लस 1। उसके बाद होगा 9 3 जा कितना होगा, 27 क्यू की पावर, देखो एक क्यू इधर है एक क्यू इधर है, तो कितना क्यू की पावर 2 होगा। 9 क्यू मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 9 क्यू। क्वेश्चन में क्या लेके आना है, 9m प्लस 1 लेके आना है। 1 को हमें अलग रखना और सब पार्ट्स को एक पास में रखना है। तो क्या होगा, 27 क्यू का 3, इसको अदर बात पीछे लिखना है। 27 क्यू स्क्वायर प्लस कितना होगा, 9 क्यू। इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, 1 को हम अलग छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। क्वेश्चन में क्या था, 27 क्यू की पावर 3 प्लस कितना आया था, 27 क्यू स्क्वायर प्लस कितना है, 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें से क्या कर निकालना, हमें 9 चाहिए क्वेश्चन में, तो हम 9 ही बाहर निकालेंगे। 9 बाहर निकालने पे क्या होगा, 9 3 जा 27 क्यू की 3 प्लस कितना आएगा, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 9 1 जा 9 क्यू प्लस 1। इसके जगह हम इसको क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं। वेयर m इज इक्वल टू कितना होगा, 3 क्यू की 3 प्लस कितना आएगा, 3 स्क्वायर प्लस क्यू। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट ये होता है 9m प्लस सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट होता है। हमें निकालना अभी 9m प्लस 8। 9m हमने क्या लिया था, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस क्या लिया था 2। क्या करेंगे, 3 क्यू प्लस 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इसको भी इसी तरीके से खोलना है। फॉर्मूला क्या था, ए का क्यूब। ए का क्यूब क्या है हमारे पास,
ए प्लस बी का क्यूब कितना है हमारे पास, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस कितना है 3ab इंटू ए प्लस बी। रखो इसमें कितना आएगा 3q³ प्लस कितना आएगा 2 की पावर 3 प्लस कितना आएगा 3 × 3q मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना आएगा 3q प्लस कितना होगा 2। खोलते हैं, कितना आएगा 27q³। 2 की पावर 3 कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, इधर करके देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना है 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो गया 8, कितना निकल के आ गया 8। फिर 3 2 जा 3 3 जा 9 9 2 जा कितना हो गया 18 18q इसके बाद 3q प्लस 2। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 27q³ प्लस 8 18 3 जा 54 54q² प्लस 18 2 जा कितना हुआ 36 क्यू। हमें 8 चाहिए, 8 को सबसे पीछे ले जाते हैं और सभी पार्ट्स को एक पास रख लेते हैं। कितना आएगा 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8। उसके बाद इसमें 9 कॉमन निकालना है क्योंकि 9 चाहिए हमें क्वेश्चन में, तो 9 हम कॉमन निकालते हैं। 9 3 जा कितना होगा 27q³ 9 6 जा 6q² प्लस 9 4 जा 4q प्लस कितना हुआ 8 हुआ। अब इसके रेयर इसी प्रकार m इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास 3q³ 6q² 4q। तो हमारे पास क्वेश्चन आया हमारा 3q प्लस 2 होल का q का निकल के आया है हमारे पास 9m प्लस 8। हमें ये क्वेश्चन ही प्रूव करना था, इसीलिए 9m प्लस 8 ही लेके आना था। तो हैंस प्रूव्ड। दोस्तों मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है 1.1 और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जिससे कि मैं और मेहनत करूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और मैं आपसे इस वीडियो को समाप्त करते हुए अगले वीडियो तैयार करने वाली हूँ। आप